Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी. बच्चे, आपके लिए ये सीरीज़ जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया और ये सीरीज़ का 8th पार्ट है. ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी, अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती. तो एनसीईआरटी एक्चुअल में बहुत प्रिसाइज वे में लिखी गई है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है. ठीक है, तो आपके लिए एनसीईआरटी को हम डिकोड करते हैं. तो आज के टॉपिक में, आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉल ऑफ यूट्रस. हमने 7th पार्ट में काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चर्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि यूट्रस में यूट्रस बॉडी किधर होती है, यूट्राइन कैविटी किधर होती है, फंडस क्या होता है और फैलोपियन डक्ट जो है उसमें इस्थमस का पार्ट कहाँ पर है, एम्पुला का पार्ट कहाँ है, इनफंडिबुलम कहाँ पर है और फिम्बरी कहाँ पर है. ठीक है, तो उससे इसको आगे हम कनेक्ट करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस में अगर हम बात करते हैं तो देखो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में जो ब्लीडिंग होती है वो इसी वॉल की वजह से होती है. ठीक है, तो वॉल ऑफ यूट्रस में यहाँ पर 3 लेयर हैं. यहाँ पर क्या है, 3 लेयर हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम लेयर. ठीक है, सेकेंड जो लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम लेयर है. ठीक है, और थर्ड लेयर जो है जिसको आप बोलते हो पेरीमेट्रियम. तो जो यूट्राइन कैविटी के बाद जो सर्विक्स वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे तो ये वॉल ऑफ यूट्रस में सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर ये है, इनर मोस्ट है. ये मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर है और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों लेयर कभी भी डिप्लीट नहीं होती हैं. सिर्फ डिप्लीशन किसका होता है, तो आपकी एंड्रोमेट्रियम लेयर का होता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल this layer is depleted by the change of हार्मोन. ठीक है, अब इसको हम आगे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बट आप ये समझना कि सिर्फ और सिर्फ यही लेयर है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर ये लेयर डिप्लीट होती है और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. ठीक है, मीन्स ब्लीडिंग अकर. और ये ब्लीडिंग जो है जनरली 1 to 5 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलती है. ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो हमने वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में बात किया. अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने इसके प्रीवियस पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, आपका सर्विक्स, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटिलिया और वेजाइना. ठीक है, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर दिया है. जो टर्म्स बचे हुए हैं उनको हम क्लियर करते हैं. ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेजाइना. तो जनरली वेजाइना की जो लेंथ है, वेजाइना की अगर हम लेंथ की बात करते हैं वो जनरली 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा है, एसिडिक मीडिया प्रेजेंट होता है. एसिडिक मीडियम है. क्यों ऐसा एसिडिक मीडियम क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस
बैसिलस बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ना, वो बेसिकली क्या करता है, फर्मेंटेशन कॉज करता है। फर्मेंटेशन कॉज, और किसका फर्मेंटेशन, तो ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होता है, और इसी की वजह से ये मेंटेन होता है एसिडिक मीडिया, एसिडिक पीएच। तो इस एरिया का जो पीएच है वो नेचुरली, ठीक है, वो क्या होता है, एसिडिक मीडिया। नेचर ने फीमेल बॉडी को ये एसिडिक मीडिया को मेंटेन करने के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जो बेसिकली फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। किसका फर्मेंटेशन करता है, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करता है, और एसिडिक पीएच की कंडीशन को क्रिएट करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस, बैक्टीरियल टू रिड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन आप कह सकते हो। तो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, इसके चांस को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल टीलिया, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है वो लास्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन फीमेल बॉडी, ठीक है। अब देखो इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनेटिलिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो अपर पार्ट है ना, इसी को मोनस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिस। और यहाँ पर नेचुरली हेयर का ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये लिम्फ नोड की वजह से ही हेयर के ग्रोथ होते हैं। तो यहाँ पर इस अपर पार्ट को अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिस। अब देखो मोनस प्यूबिस जो है ना, यहाँ पर हेयर के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, तो हेयर के साथ फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, फैट का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब देखो फाइनली अगर हम इस आउटर लेयर की बात करते हैं, तो लेबिया मेजोरा बोलते हैं इसको। ठीक है, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इस इनर लेयर को हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल बॉडी में दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को आप बोलते हो यूरेथ्रल ओरिफिस और दूसरे को वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, एक को आप क्या बोलते हो, यूरेथ्रल ओरिफिस, और दूसरे को बोलते हो आप वेजाइनल ओरिफिस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसिकली ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो एक ओपनिंग को आप बोलते हो वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पर हाइमन की एक सीट प्रेजेंट होती है जो बेसिकली परफोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इस ओपनिंग को आपने बोला
वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। और इस ओपनिंग को आपने बोला, इस ओपनिंग को आपने क्या बोला, इस ओपनिंग को बोला यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दो डॉट हमने बनाए हैं, यहाँ पर जो हमने दो डॉट बनाए हैं, ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये बेसिकली क्या हैं, ये बेसिकली हैं आपके पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। जो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं बेसिकली यूरेथ्रल ऑरिफिस के पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ वेजाइनल ऑरिफिस के पास भी क्या प्रेजेंट है, वेजाइनल ऑरिफिस के पास भी दो डॉट्स प्रेजेंट हैं, और ये एक तरह के ग्लैंड है जिसको आप बोलते हो, जिसको आप बोलते हो ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और आपके यूरेथ्रल ऑरिफिस के पास भी दो ग्लैंड प्रेजेंट हैं, जो किस तरीके से हैं, पेयर के फॉर्म में हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर फैट का डिपोजिशन है जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और फाइनली इस रीजन में एनस प्रेजेंट है, और अगर आप इसको डिनोट करो तो बेसिकली यहाँ पर एनस प्रेजेंट है और यहाँ पे मोनस प्यूबिस प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल जेनेटिलिया। हमने वेजाइना के बारे में डिस्कस किया, हमने वॉल ऑफ यूट्रस के बारे में डिस्कस किया, हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ये एंड्रोमेट्रियम लेयर है ना, यही लेयर आपके फीमेल बॉडी में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यही लेयर है। और मेनली अगर हम बात करते हैं मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम का मतलब है यहाँ पर, मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब क्या होता है बच्चे, मसल। ये क्या है, एक तरह की मसल है, और कैसी मसल है, स्मूथ मसल है। कैसी मसल है, स्मूथ मसल है। तो जब भी फीमेल बॉडी कंसीव करते हैं, और कंसीव करने के बाद जब उनकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, तो जो उनमें बेबी को बर्थ के टाइम में जो पेन होता है ना, वो इन्हीं मसल्स में रिगरस कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से इन्हीं मसल्स में पेन होता है, और यही मसल्स फाइनली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, आपके पार्टियूरेशन के लिए, ठीक है, डिलीवर ऑफ बेबी, ठीक है। पेरीमेट्रियम जो है वो बेसिकली सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेयर है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बच्चे आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो, जितना हो सके उतना अपने टॉपिक्स को रिवीजन करते रहो। चलो, ख्याल रखो अपना।